गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज फिर अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। अपना टॉपिक चल रहा था सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन ने जब बात करी थी तब अपन ने बात करी थी कि भाई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। एक बार फटाफट अपन गो थ्रू करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर दोज इंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज्ड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल प्राइवेटली इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या थे? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर दोज इंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज्ड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और अपन ने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की जब बात करी थी तो अपन ने कहा था कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर दोज इंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की जब बात करी थी तब अपन ने बात करी थी कि जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर दोज इंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय jointly प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। डिस्कशन हुआ था अपना। फिर अपन ने बात करी थी कि भाई अपन प्राइवेट सेक्टर जो है फर्स्ट जो अपना था प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, अब अपन उसको थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को फिर से अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 5 पार्ट में। कौन कौन सा था? पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा था अपना HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड था अपना कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, फोर्थ था अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और फिफ्थ था अपना कंपनी जिसको कि अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। अगर बुक में आप देखोगे तो उसमें कई जगह जॉइंट स्टॉक कंपनी भी लिखा हुआ है। तो जो प्राइवेट सेक्टर को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से थे 5 पार्ट? पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड था अपना पार्टनरशिप, फोर्थ था अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और फिफ्थ था अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज की इस क्लास में, टुडेज क्लास, वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अब अपन बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, मीनिंग ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप की सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप means those enterprises, business enterprises which are owned, managed and controlled by the single individuals are known as sole proprietorship। क्या बताया हमने कि those enterprises which are owned, managed and controlled by the single individuals are known as sole proprietorship। डेफिनेशंस की अगर बात करें तो डेफिनेशंस के लिए कहा जाता है कि सोल ट्रेडर बिजनेस is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of business। यानी कि ऐसे बिजनेस में जिसके अंदर की solely one person responsible है कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, बिजनेस की रिस्क को बियर करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और जब एक अकेला बंदा बिजनेस की रिस्क को बियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट के रिसिपेंट के रूप में भी वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी एक अकेले पर्सन की होगी। ऐसे बिजनेस को अपन क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। अपन एग्जांपल के रूप में अगर बात करें तो आपकी लोकेलिटीज में, आपके एरियाज में जो स्मॉल शॉप्स होती हैं वो क्या होती है? अपने सोल प्रोप्राइटरशिप का काम होती है। समझ में आ रही बात? अब अपन बात करें इसके फीचर्स से रिलेटेड, फीचर्स कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका पहला फीचर होता है सिंगल ओनरशिप। बात ही अपन सोल प्रोप्राइटरशिप की कर रहे हैं। जब अपन सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो सिंगल ओनरशिप ऑफ कोर्स सिंगल ओनरशिप ही होगी, क्योंकि अपनी डेफिनेशन के अंदर अपन ने कहा है कि सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, फॉर बेयरिंग रिस्क, फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और फॉर रिसिपेंट ऑफ द प्रॉफिट बात करी थी। तो अपन ने ये कहा है कि इसकी फीचर्स में कि सिंगल ओनरशिप की बात करता है। दूसरा ये कह रहा है कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब ये हो जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को इजी स्टार्ट करना और एंड करना बहुत इजी प्रोसेसिंग है। यानी कि इसके अंदर फॉर्मेशन एंड क्लोजर में सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज
को रिटेन करना जरूरी नहीं होता है। थर्ड बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होता है बिजनेस का, वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पेइंग ऑफ द डेब्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेब्ट को पे करने के लिए वो पर्सनली रूप से लाइबल होता है। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेकेंड थिंग, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर होता है वो पर्सनली पे करता है बिजनेस की लायबिलिटी को, बिजनेस की डेब्ट को। इट मींस अगर उसकी पर्सनल असेट्स भी सेल करनी पड़ती है डेब्ट को पेमेंट करने के लिए, तो वो अपनी पर्सनल असेट्स भी सेल करेगा बिजनेस की डेब्ट को पे करने के लिए। क्लियर? फिर अपन ने कहा फोर्थ पॉइंट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। Sole proprietorship is a single owner. Single owner, it means all total responsibility for risk bearing of the business. Business की जितनी भी रिस्क बियरिंग है एक अकेला पर्सन बियर करेगा। जब वो रिस्क बियरिंग कर रहा है तो उस बिजनेस का प्रॉफिट भी अकेला ही रिसीव करेगा, यानी कि एक अकेला रिसिपिएंट होगा प्रॉफिट के। क्लियर है? फिर बात करें नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होता है वो बिजनेस से अलग नहीं होता, यानी कि बिजनेस और सोल ऑनर वो एक ही पर्सन होते हैं। ऑनर के नाम से ही उस बिजनेस को जाना जाता है। आपकी आपकी लोकेलिटी में, आपके एरियाज में जो शॉप्स होती है वो उसको आप ओनर के नाम से जानते हो, ये उसकी शॉप है, ये उसकी शॉप है, यही तो बात होती है। तो यानी कि यहां पर उसकी कोई बिजनेस की अलग एंटिटी नहीं होती है, बिजनेस जो है वो ओनर के नाम से जाना जाता है। फिर कहते हैं स्मॉल साइज। अब सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक अकेला बंदा काम कर रहा है, तो वो जो बिजनेस कर रहा है वो स्मॉल लेवल पर कर रहा है। स्मॉल लेवल पर करने का मतलब है कि उसके पास जितनी कैपिटल है उसने कैपिटल इन्वेस्टेड कर दी। अब और ज्यादा कैपिटल होगी, उसके पास पैसे है ही नहीं, यानी कि उसका बिजनेस स्मॉल लेवल पर काम करेगा। फीचर्स की बात करी, साथ में अपन मेरिट्स की भी बात कर लेते हैं। मेरिट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले डिसीजन आता है क्विक डिसीजंस। पहला पॉइंट आता है क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजंस का मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा सोलली रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए, यानी कि सारे डिसीजन उसी को लेने होते हैं। जब सारे डिसीजन एक अकेले पर्सन को लेने होते हैं तो उसको किसी से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती है, वो सारे डिसीजन एम्प्लॉय कर सकता है अपने आप से। जब वो सारे डिसीजन खुद लेता है तो वो अपने डिसीजन क्विकली क्रिएट कर सकता है और क्विकली डिसीजन ले सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करी गई है तो इसमें यह भी कहा गया है कि भाई एक अकेला पर्सन है, सारे डिसीजंस वो खुद लेता है, सारे डिसीजंस वो अपने आप लेगा, तो वो अपने डिसीजन किसी से शेयर तो नहीं करेगा। शेयर नहीं करेगा तो जो बिजनेस के जो आइडियाज होंगे या बिजनेस की जो भी डिसीजंस होगा वो एक अकेले पर्सन के पास होगा, यानी कि कॉन्फिडेंशियल होंगे। क्लियर? डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितनी भी रेवेन्यू होगी, जितनी भी इनकम होगी, वो डायरेक्टली उस पर्सन को मिलेगी जो बिजनेस का ओनर होगा। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि एक अकेला ओनर की बात करी थी अपन ने यही कहा था कि सोल ट्रेडर इज ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज के लिए। तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा, बिजनेस की रेवेन्यू होगी, बिजनेस के जितने भी इनकम होगी, वो डायरेक्टली उसके ओनर को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर मेरिट्स के अंदर वापस वही चीज, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसको स्टार्ट करना और डिसॉल्व करना, यानी कि बंद कर देना, बहुत इजी प्रोसेस होती है। इसके अंदर ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स की और लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डीमेरिट्स की बात करी तो डीमेरिट्स के अंदर पहला पॉइंट अपना था लिमिटेड रिसोर्सेज। पहला पॉइंट अपना कौन सा है? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज की जब बात करें तो एक अकेले पर्सन के पास में जितने अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उतना तो उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपन बात करें तो अपन फाइनेंस की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं। अब एक अकेले पर्सन के पास जो अवेलेबल फाइनेंस था, कैपिटल था, उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और कैपिटल की तो उसके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, ये चीज कहलाती है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस, सेकेंड पॉइंट आता है। बिजनेस की जो लाइफ है वो भी लिमिटेड होती है क्योंकि सोलली पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर वो जो पर्सन है बिजनेस का ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप का, अगर इन केस वो बीमार हो जाता है या डेथ हो जाती है
तो उस केस में उस बिजनेस को कैरी कौन करेगा? नहीं कर सकते, यानी कि बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है। क्लियर है? बात है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात अपन ने यहां पर भी करी थी फीचर्स में भी, कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या बताया हमने, कि सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग द डेप्थ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की डेप्थ को पे करने के लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है। और उस कंडीशन में, उस लाइबिलिटीज में, यानी कि वो अपनी पर्सनल असेट्स भी सेल करेगा बिजनेस को पे करने के लिए। तो अपन ये कहते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ओनर इज liable to pay the debt of business for selling of personal assets, personal assets भी सेल कर बिजनेस की डेप्थ को पे करेगा। अगला पॉइंट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है, बात वही हो रही है कि भाई एक अकेला बंदा ओनर होता है, तो जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने का मतलब है कि एक पर्सन जितनी उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो डिसीजंस ले सकते हैं, मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक अपना होगा वो होगा उसके अंदर HUF का, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म्स के अंदर पहला टॉपिक कंप्लीट किया, कौन सा था? सोल प्रोप्राइटरशिप का। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में अपन बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। थैंक यू।